ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट करना है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हैं, स्पेसी है, एनएलटीके है, फिर फ्लेयर है, स्टेंजा है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो लेटेस्ट, कुछ बल्कि ऑलमोस्ट एनएलपी से रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो पाइथन की लेटेस्ट वर्जन से कंपैटिबल नहीं होती। जैसे अब 3.14 पाइथन का वर्जन है, उसके साथ एनएलटी के जो है वो कंपैटिबल नहीं है अभी तक, शायद बाद में हो जाए। तो फिर उसके लिए हम डिफरेंट वेरिएंट्स करते हैं इंस्टॉल पाइथन के। तो 3 पॉइंट, जैसे मेरे पास 3.9, 10, 11, 12, 13 और 14, इसको भी देखने के लिए कि आपके आपने कौन कौन से इंस्टॉल किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं py माइनस ये अंडर -0। तो मेरे पास कौन कौन सा 9, 10, 11, 13 और 13, ये फ्री थ्रेडेड जो है ये। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं अगर देखूं मेरा राइट नाउ वर्जन कौन सा चल रहा है, तो उसके लिए मैं करूँगा पाइथन डबल हाइफन और वर्जन। तो राइट नाउ मेरा 3.10 चल रहा है। ठीक है। 3.10 और 3.11 जो है ये दोनों बेस्ट हैं हर हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट को। उसके लिए क्या करना है, py पाइथन, फिर आगे आप अपना कोई भी वेरिएंट कर लें, जैसे 3.11 कर लेते हैं। और फिर अंडर ये हाइफन एम, और एम के बाद फिर वी और आगे आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का कोई नाम रखना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वी कर लें अकेला। तो अभी राइट नाउ जो है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हुआ है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो एक्टिवेट भी करना है इसको। ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, डॉट बैकस्लैश, फिर आपका आएगा वी बैकस्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश, फिर आपका जो है एक्टिवेट और .ps1। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब ये देखें, ये ग्रीन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आप अभी राइट नाउ हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। और अगर ये नहीं आएगा तो ये सिंपल जब आएगा तो ये एग्जिट टू वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, आप इसमें क्या होता है कि जब आप टर्मिनल को किल करते हैं फिर आप चलाते हैं, तो आप राइट नाउ जो है वो इसके अंदर है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है। तो अब इसके हिसाब से आप अब चेक करते हैं। पहले 3.10 था पाइथन का वेरिएंट, तो आप देखते हैं पाइथन का वेरिएंट क्या आता है, 3.11। तो इसका क्या मतलब है, अब हम 3.11 के अंदर है। तो अब आप इसके हिसाब से आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना वर्जन चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट चाहिए लेटेस्ट यूज़ कर लें, अदरवाइज ओल्डर चाहिए ओल्डर यूज़ कर लें। तो ये फ़ायदा है इसका। लेकिन जब आप इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप डिलीट करेंगे तो आपकी जो भी इंस्टॉलेशन होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर करता हूँ पिप इंस्टॉल स्पेसी। स्पेसी और एनएलटी के ये दो लाइब्रेरीज हैं जो बहुत सारा मतलब कि काफ़ी टाइम ले लेती हैं। सम टाइम फॉर एग्जांपल अगर ये इधर से ना हो रही हो तो फिर आपको गिटहब से या वैसे डाउनलोड करना पड़ता है और फिर इसको इंस्टॉल करके पाथ के अंदर ऐड करना पड़ता है। ये मैंने 3.11 यूज़ कर रहा हूँ।
इवन के मेरे पास बगैर इसके जो है स्पेस इंस्टॉल था, तो मैंने अब 3.11 के अंदर इसको इंस्टॉल किया। अब मैं अगर ये वर्चुअल इन्वायरमेंट डिलीट करूँगा, तो फिर मैं दोबारा से मुझे जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा स्पेसी को, अगर मैं कई और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। लेकिन यह क्या, ये सिक्योर है वर्चुअल इन्वायरमेंट के। आप अपने मुताबिक रिसर्च कोई भी काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मेन जो इंस्टॉलेशन होती है पाइथन की, उसको चेक करने के लिए जैसे आप CMD में जाएं और इधर आप पाइथन को लिखें, तो इधर पाइथन का वर्जन आ रहा है 3.10। ठीक है। तो ये था ओवरऑल इसका। अब इसको डिलीट करके देखते हैं। अब ये जो ग्रीन है ये रिमूव हो जाएगा। टर्मिनल को ओपन करते हैं दोबारा। ठीक है। तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट हो गया। तो अब हम वापस 3.10 पे आ गए। तो ये था ओवरऑल इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट का। बाकी इसके ऊपर पाइथन के ऊपर साथ साथ लिंग्विस्टिक्स की बेस के ऊपर और जनरल और पूरे आप इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। और उसके अलावा साथ मिक्स जो है वो और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के टूल्स भी डिस्कवर और उसे एक्सप्लोर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।